हेलो दोस्तों, आप सभी का धारेंद्र क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात और यह अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर हमें दिया है 2:7 तथा b अनुपात c बराबर हमें दिया है 9:11, तब हमें a अनुपात c का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हमें a अनुपात c बराबर बताना है क्या होगा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम a अनुपात b अनुपात c का हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर कितना दिया है 2:7 है। तो यहाँ पर हम a अनुपात b है, इसके नीचे लिखेंगे 2:7। इसके बाद हमें दिया है b अनुपात c, कितना दिया है 9:11। तो यहाँ पर जो b है इसके नीचे से ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9:11। अब यहाँ पर भी एक जगह खाली है और यहाँ पर भी एक जगह खाली है। तो यहाँ पर c के नीचे एक जगह खाली है, तो इसके बाजू में क्या है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर इसके बाजू में क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 गुणित 9, तो इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणित 9 कितना होगा 2 9 के 18, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। अनुपात 7 गुणित 9 कितना होगा 7 9 के 63, तो यहाँ पर हम 63 लिख देंगे। फिर 7 गुणित 11 कितना होगा 77 जाएगा, तो यहाँ पर 77 लिख देंगे। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c कितना आया 18:63:77। हमें क्या बताना है a अनुपात c बताना है। तो a कितना 18 है, अनुपात c कितना 77 है। तो a रेशियो c कितना है 18:77। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर है इस प्रश्न का 18:77। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, दो संख्याओं में 4:9 का अनुपात है और उनका अंतर 135 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दो संख्याएं दी है, उनका रेशियो कितना है 4:9 है। हम मान लेते हैं कि संख्या 4x और 9x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह 4x और 9x है, उनका अंतर कितना दिया है 135 है। यदि यहाँ पर हम 4x और 5x का अंतर देखेंगे कितना आएगा 5x आएगा। तो 5x की वैल्यू प्रश्न में दी है 135। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बचा 3, तो 35 आएगा। 5 7 35। तो x जो आया कितना है 27 आया। x कितना आ गया 27 आ गया। हमें पूछा है प्रश्न में तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4x का मान निकालेंगे। तो 4 गुणित 27, 4 7 28 बचा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। तो 4x कितना आ गया 108 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 9x का मान। तो 9 गुणित 27, तो 9 7 63, 63 का 3 बचा 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, तो 243। तो एक संख्या है 108 और दूसरी संख्या है 243। हमें प्रश्न क्या पूछा है छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या क्या है 108 है। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 108। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा यह हमें इस प्रश्न में बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में a रेशियो b रेशियो c बताना है। तो यहाँ पर a बराबर b का 2/3 दिया है। तो a बराबर b का
2/3। तो यहाँ पर a/b इधर जाएगा, तो a/b बराबर 2/3। तो a/b बराबर 2/3, यह रेशियो आ गया। इसी प्रकार b बराबर c का 4/5 हमें दिया है। तो b बराबर c का 4/5 का मतलब होता है गुना। तो b/c बराबर 4/5। b/c बराबर कितना आ गया? 4/5 आ गया। तो ये भी एक रेशियो में आ गया। तो यहाँ पर अब मान रख देंगे। a/b कितना है? 2/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3। अपॉन को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो 2/3। इसी प्रकार b/c कितना है? तो 4/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5। यहाँ पर भी एक जगह खाली है और यहाँ पर भी एक जगह खाली है। तो इसके बाजू में क्या 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाजू में क्या 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमें पहली लाइन का गुना दूसरी लाइन से करना है। तो 2 गुणित 4 8 हो जाएगा। 3 गुणित 4 कितना है? 12 हो जाएगा। 3 गुणित 5 कितना आएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। हमें प्रश्न क्या बताना है? a/b/c बताना है। तो a/b/c कितना है? 8/12/15। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 8/12/15। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 क्या है? संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या है? हमें यहाँ पर 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हम कि 12, 16 एवं 18 का जो चौथा समानुपातिक है वह x है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 12/16 समानुपात 18/x। तो यहाँ पर जाएगा 12, जी यहाँ पर अनुपात है इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो 12/16 बराबर 18/x। तो x इधर चल जाएगा, तो ये आएगा 12 गुणित x बराबर 18 गुणित 16। तो x बराबर आएगा 18 गुणित 16/12। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 से आएगा 3 छक्के 18, 6 चौक 24। तो x आ गया 24। x का मान कितना आया? 24 आया। हमें प्रश्न बताना है चौथा समानुपातिक। तो चौथा समानुपातिक क्या होगा? 24 होगा। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 24। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि संख्याएं 3x और 5x है। आगे प्रश्न क्या रहेगी? यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाता है तो उनका जो रेशियो हो जाता है वह 12:23 हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों में से 9 घटा देते हैं। तो 3x - 9 अपॉन 5x अपॉन 9 बराबर रेशियो हो जाएगा 12/23। अब यहाँ पर 23 का गुना 3x - 9 के साथ करेंगे। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 69x माइनस 9 का गुना 23 के साथ करेंगे। तो 9 तिया 27, 2 बचा, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो 207। उसी प्रकार 12 का गुना 5x - 9 के साथ हमें करना है। तो 12 पंचे 60, 60x माइनस 12 9 के 108। अब यहाँ पर जो 60x है इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो 69x माइनस 60x बराबर माइनस 108। ये माइनस का 207 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 207 हो जाएगा। तो 69x माइनस 60x कितना बचेगा? 9x बचेगा बराबर 207 में से 108 हमें
घटाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ से एक उधार लिए थे, यहाँ पर बचा 9 और 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा 99। तो 9x बराबर हो जाएगा 99। तो 9 से काटेंगे 11 बार, तो x आया 11। प्रश्न में क्या बताना है, वे संख्याएं बताना है। तो एक संख्या हमने माने थे 3x और दूसरी माने थे 5x। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणित 11 कितना आएगा, 33 आया। उसी प्रकार 5x, तो 5 गुणित 11 कितना आया, 55। तो एक संख्या हो जाएगी 33 और दूसरी संख्या हो जाएगी 55। तो हमारा आंसर आएगा इस प्रश्न का 33 और 55। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर हमें प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 3 संख्या है, यह रेशियो में दी है 2:3:5 और इन तीनों संख्याओं का जो योग है कितना है, 275 हमें दिया है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या को मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या को मान लेते हैं 3x और तीसरी संख्या को मान लेते हैं 5x। यदि हम तीनों संख्या को जोड़ेंगे 2x + 3x + 5x कितना आएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 10x बराबर हो जाएगा 275। तो x बराबर हो जाएगा 275/10। तो ये हो गया 27.5। हमें प्रश्न क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 5x होगी, तो 5x की वैल्यू हमें निकालना है। तो 5 गुणित 27.5, तो यहाँ पर 5 गुना 5 करेंगे तो 5 25 बचा 2, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 का 7 बचा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 137.5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 137.5 होगी। तो हमारा आंसर आएगा 137.5। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, तब हमें लड़कियों की संख्या बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 9 और 7 का, और विद्यार्थी जो है इनकी कुल संख्या कितनी है, 256 है। तो यहाँ पर हम 9 और 7 कितना आएगा, 16 जाएगा। तो 16 की वैल्यू दी है प्रश्न में 256, तो 16 से 256 काटेंगे कितना आ जाएगा, 16 बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 16, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 गुणित 16, और 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणित 16, 16 9 के 144। तो बॉय की संख्या आएगी 144 और 16 7 112, गर्ल की संख्या आएगी 112। हमें प्रश्न क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या बताना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 112 है। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 112। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 1। यहाँ पर हमने अनुपात एवं समानुपात से संबंधित जितने भी प्रश्न देखे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।